एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच में चल रहे विवाद में पहली बार सामने आया आशिक का बयान। आलोक मौर्य की जिंदगी तबाह करने वाले आशिक कमांडेंट दुबे ने की अपनी प्रेमिका की वकालत। कमांडेंट मनीष दुबे का बयान, इस मामले को पकड़ाया जा रहा है फर्जी तरीके से तूल। आलोक मौर्य लगा रहे हैं झूठे आरोप। आलोक मौर्य की जिंदगी तबाह कर उसकी पत्नी से इश्क फरमाने वाले कमांडेंट ने खुफिया कैमरे पर जाहिर किया अपना दुखड़ा। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच में चल रहा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घरों से लेकर मीडिया गली नुक्कड़ तक इस मामले की खूब चर्चाएं हो रही हैं। किसी को आलोक मौर्य का दर्द दिख रहा है तो कोई ज्योति मौर्य को सही बता रहा है। इसी बीच में ज्योति मौर्य से अफेयर को लेकर चर्चाओं में आए जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे ने पहली बार इस मामले को लेकर कुछ कहा है। उन्होंने ऑन कैमरा बयान देने से इनकार कर दिया तो एक निजी चैनल ने छिपे हुए कैमरे से उनके बयान को रिकॉर्ड कर लिया। इस बयान में मनीष दुबे यह कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि जो व्यक्ति यानी आलोक मौर्य जो इस बात का दावा कर रहा है कि उसके द्वारा ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया गया, वो यह तक नहीं बता सकता कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं। मनीष दुबे इस रिकॉर्डिंग में अपनी परेशानी जाहिर करते हुए नजर आए। मनीष दुबे ने कहा कि उसे ये नहीं पता होगा कि कितने पेपर होते हैं। पढ़ाया लिखाया का मतलब बचपन से पढ़ाया लिखाया। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ कोई बना सकता है क्या? जो कहता है फिर कह रहा है कि पढ़ाया लिखाया, वो नहीं बता सकता कि मेंस में कितने पेपर होते हैं, ऑप्शनल में कितने होते हैं, वो यह नहीं बता पाएगा। होमगार्ड कमांडेंट ने आगे कहा कि इस मामले को लेकर क्यों इतना बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है मैं नहीं जानता हूँ, ना ही कुछ बता सकता हूँ। यही नहीं, हम नॉर्मल स्कूल टीचर या क्लर्क होते तो यह खबर नहीं होती। हमारा यहाँ बैठना लग रहा है गुनाह हो गया है। हम लोगों ने यूपीएससी की तैयारी की, वो सबसे बड़ा गुनाह का काम किया। अपने बयान को जारी रखते हुए मनीष दुबे ने आगे कहा कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, प्राइवेट सेक्टर में था। अब ये लग रहा है कि फालतू में मैं यहाँ आकर फंस गया। अच्छा खासा मैं 2016 में जेआरएफ हुआ पीएचडी के लिए। अभी भी प्रोफेसर मुझे बुलाते हैं, मेरा मन भी है पीएचडी करने का। मैं अप्लाई करने भी जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि कहाँ आकर फंस गया। इससे अच्छा तो मैं दूर रहता। सीधी सादी मीडिया कर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पिताजी मेरे इन सब चीज़ों को कभी मेरे घर में। मनीष दुबे ने आगे अपने दर्द को जारी रखते हुए कहा कि आलोक मौर्य का नाम लिया और कहा कि जब ये स्टार्टिंग में आया था तभी हम लोगों से पूछ लिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ज्योति से पूछ लिया जाता या मुझसे पूछ लिया जाता। ऐसा नहीं है कि मैंने बात नहीं की। हालांकि उन्होंने फिर भी इस बात को जोड़ दिया कि हम ऑन कैमरा ये सब नहीं बोल सकते हैं, यह हमारी मजबूरी है, यह हमारे कंडक्ट रूल में नहीं आता है। एक गजेटेड ऑफिसर इस तरह से नहीं बोल सकता है क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पद पर हूँ। नॉन गजेटेड कर्मचारी कुछ भी बोल सकता है, उसका कुछ नहीं होगा। जिस तरह से इस मामले में मनीष दुबे का बयान निकलकर सामने आया, उससे तो यही निकलकर सामने आ रहा है कि मनीष दुबे जिसने एक परिवार की जिंदगी को तबाह कर दिया, जिसने उस पति आलोक मौर्य की जिंदगी को तबाह कर दिया, जिसकी मेहनत की बदौलत आज एसडीएम पद के गुलगुलाती हुई कुर्सी पर ज्योति मौर्य विराजमान है, उसके द्वारा लगातार अपनी प्रेमिका की वकालत की जा रही है। और जिस तरह की बयानबाजी मनीष दुबे के ओर से निकलकर सामने आई है, उसने ये भी साबित कर दिया है कि मनीष दुबे के मन में सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य के प्रति कैसी भावना है और किस तरह से आलोक मौर्य की योग्यता पर मनीष दुबे के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दिन ब दिन ये विवाद बढ़ता जा रहा है और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उसने कहीं न कहीं ज्योति मौर्य के साथ साथ हजारों उन महिलाओं की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है जो महिलाएं आगे चलकर यूपीएससी का सपना देख रही थी। क्योंकि अब प्रत्येक पति अपनी पत्नी को यूपीएससी की तैयारी कराने से पहले 100 बार विचार करेगा, क्योंकि सभी के मन में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अफसर बनने के बाद पत्नी के द्वारा पति को ही कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।